हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने कुछ ग्राफ देखे थे और उन ग्राफ की हमने डोमेन और रेंज निकालना सीखे थे। उन फंक्शन का हमने क्या सीखा था कि रेंज कितना होता है और डोमेन कितना होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली थी कि सारे ग्राफ आपको 20 ग्राफ याद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ की डोमेन निकाल लोगे। यानी कि हमने बोला था कि हम डोमेन का दूसरा मेथड भी देखेंगे, तो आज वही हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है एफ एक्स इजक्वल्स टू 1/x² माइनस 5x प्लस 6। ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। ये फंक्शन हमको दिया हुआ है और इसकी हमको क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके हमने पहले क्या कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया। इसको लिख लिया हमने x-2 और x-3। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ये तो सिंपल है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, अगर इस चीज़ को डिफाइन होना है तो अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को डिफाइन है तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर 3 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, जो एफ एक्स है वो क्या है, इज नॉट डिफाइंड एट 2,3। यानी कि 2 और 3 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी डोमेन से हटा देंगे। यानी कि हमारी डोमेन कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और उसके अंदर हमारा 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। डोमेन क्या होती है, जहाँ हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर है आपके पास y इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब आपको पता है, आपको 9-10 से ही पता है कि अगर आपको अंडर रूट को डिफाइन होना है तो अंडर रूट के जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको कितना होना चाहिए, उसको होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या तो वो जीरो हो जाए या फिर जीरो से बड़ी हो जाए। तो इसको आप उसके बराबर पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x-2 x-3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आपका x है वो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये हो जाएगा। तो आपकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हो जाएगी 2 से लेके 3 तक, और यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, इसका मतलब 2 और 3 क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। अगर आप यहाँ पे 2 भी रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएगी या फिर कुछ भी आएगी, लेकिन ये अंडर रूट क्या होगा, आपका डिफाइन होगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे जीरो आएगी। ठीक है, फिर है आपके पास एफ एक्स इजक्वल्स टू 1/अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली क्या है, आपका रूट भी डिफाइन होना चाहिए। दूसरी क्या है, ये अपॉन में है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो आपका 1/0 क्या होगा, नहीं डिफाइन होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका
अंडर रूट डिफाइन होने के लिए आपकी वैल्यू क्या हो रही चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो अभी हमने यहाँ पे किया था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ कितना लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन जीरो होगा, ना कि ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, और आपका जो x है वो हो गया 2 से 3 तक। यानी कि जब आप डोमेन लिखेंगे तो आपके पास डोमेन क्या आ जाएगी, 2 से 3। और इस बार क्लोज इंटरवल नहीं होके ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 2 रखेंगे तो यहाँ पे जीरो वैल्यू हो जाएगी, 3 रखेंगे जीरो वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में डोमेन निकालने की। फिर है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस 4। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, ये लिख सकते हैं। अब आपको इसकी रेंज पता है, क्योंकि हमने कल ग्राफ देखा था। अब यहाँ पे काम आती हैं वो चीज़ें। साइन वाई का अगर आपको ग्राफ ही नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या है, साइन वाई का आपको ग्राफ ध्यान में है, और आपको उसकी डोमेन भी याद है, उसकी रेंज याद है, कितनी थी, उसकी रेंज थी आपको -1 से 1। तो ये वैल्यू अगर -1 से 1 होगी तभी आपका साइन वाई क्या होगा, डिफाइन होगा। आई बात समझ में। तो आपके पास क्या हुआ, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 4 और लेस देन 1। अब दोनों तरफ 4 4 जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस 4 प्लस 4 लेस देन 1 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x और 5। तो यहाँ पे आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 3 से लेके 5 तक, और क्लोज इंटरवल आएगा। आई बात समझ में। तो ये है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आप माइनस की वैल्यू ले लेंगे तो आपका अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। तो आपको हर चीज़ को डिफाइन कराते हुए चलना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। तो ये थोड़े से नियम आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ग्रेटर इक्वल टू जीरो में डिफाइन होता है, और आप अगर 1 अपॉन में लिख रहे हैं तो जीरो नहीं होना चाहिए। साइन की रेंज आपकी -1 से 1 होती है, कोस की -1 से 1 होती है। ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और आप आसानी से डोमेन निकाल सकते हैं। तो आप 5-10 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी और लिमिट की थोड़ी सी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और इसकी डोमेन सोचिए। डोमेन क्या होगी इसकी, इसकी डोमेन क्या होगी। अभी अभी हमने क्या किया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। अब कुछ लोग करते क्या हैं, इसको ऐसे लिखा, x-4 को कट कर देते हैं और डोमेन बोल देते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आपकी क्या है, गलत है। सबसे पहले इस चीज़ को सुधार कर लें कि जो आप ऐसा सोच रहे हैं वो चीज़ क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अगर आप इसको काट देंगे इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन चेंज हो जाएगी। आपको कुछ भी काटा पीटी नहीं करनी है डोमेन निकालते समय, ना कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है, ना कुछ अपनी तरफ से कट करना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, x-4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x-4। आपको मन कर रहा है इसको काटने का, लेकिन इसको काटना नहीं है। ठीक है, अब इस फंक्शन में आप क्या देख रहे हैं, अगर मेरा 4 हो गया, अगर मेरा 4 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/0। 0/0 आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि डिफाइन नहीं है। ये क्या है, डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो डोमेन है, यानी कि सिंपल बात करूं तो यहाँ पे क्या है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। हमको इतना पता है कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, आपकी सॉरी डोमेन क्या हो जाएगी, R, और उससे आप क्या एक्सक्लूड कर देंगे, 4 एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। सॉरी
फिर से डोमेन हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। इतनी बात मेरे को समझ में आती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये फिक्स 4 पे क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन हो रहा है। ये फिक्स 4 अगर मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास नॉट डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रखूँ, जैसे हमने रख दिया 3.999999 और हमने रख दिया 4.000001, तो क्या यहाँ पे भी हमारे पास इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी? नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू कितनी आएगी? अगर आपने एफ ऑफ 3.999 ऐसे कुछ रख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 4 गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 0.001, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 7.9999, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 0.0001। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7.999, ठीक है। और आपने क्या रखा दूसरा? एफ ऑफ 4.001, और वो क्या हुआ? अगर 4.001 रखा तो 0.001 इंटू 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8.001 अपॉन 0.001, जो कि हमारे पास कितना आ गया? 8.001। यानी कि ये वैल्यू कितनी है? लगभग आपकी 8 के बराबर, और ये वैल्यू आपकी लगभग कितनी है? 8 के बराबर। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, फिक्स 4 पे होते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइन है। और जैसे ही आप इसके एकदम जस्ट पास होते हैं तो आपकी वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। अगर आप इसके लेफ्ट साइड में होते हैं तब भी 8 होती है। यहाँ पे क्या है? 4 है। इसके जस्ट यहाँ पे पास होते हैं तब भी आपकी वैल्यू 8 है। यहाँ पे आप पास हैं तो भी इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या देखा कि जो 4 था इसके नेबरहुड के लेफ्ट साइड में भी 8 वैल्यू आ रही है, राइट साइड में भी 8 वैल्यू आ रही है, लेकिन फिक्स 4 पे आपकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो अगर आपके नेबरहुड में सेम वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, इसका मतलब आपकी लिमिट क्या है? डिफाइन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है? एफ ऑफ 4 क्या है आपके पास? डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई का मतलब क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइन। आपकी 4 पे क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नॉट डिफाइन है। लेकिन अगर आप LHS में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी आती है? लगभग 8 आती है। लगभग 8 आती है, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू एट वैल्यू इन द लेफ्ट साइड ऑफ x बराबर 4, यानी कि एकदम जस्ट पास में अप्रोक्स वैल्यू कितनी है? 8 है। और RHS में भी वो वैल्यू कितनी है? आपकी 8 है। आ रही है बात समझ में? आपने क्या देखा? राइट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू 8 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू 8 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि लिमिट x को टेंड कर रही है। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बना कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 4। टेंड्स टू का मतलब क्या हो रहा है कि 4 नहीं है, 4 के पास है। या तो आप राइट हैंड साइड ले लो, या आप लेफ्ट हैंड साइड से पास जाओ, या राइट हैंड साइड से पास जाओ। लेकिन जब जब आप इसके पास जाएंगे तो दोनों साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। दोनों साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? आपकी लिमिट है वो क्या है? डिफाइन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में? यानी कि आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। इसका कहने का, अगर ये चीज़ ना देता और आपको ये चीज़ बोलता,
ये चीज़ बोलता तो आप क्या समझते कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है f(x) जिसके पास आप 4 के पास जाएंगे, 4 के पास जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। आई बात समझ में? तो ये मतलब है इसका लिमिट का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर x टेंड्स टू 4 है तो x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 4, यानी कि 4 के नेबरहुड में आपका x लाई करना चाहिए। इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन ओनली वी विल से दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका LHS इज इक्वल टू RHS है, कुछ केस में क्या होगा, LHS अलग आएगा, RHS अलग आएगा, तो आप वहाँ पे उसको नहीं बोलेंगे कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, LHS आया किसके बराबर, RHS के बराबर। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ही समझना बहुत वो होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा क्या देखा, हमने देखा था डोमेन निकाल के, डोमेन में हमारा क्या हो रहा था, x इज इक्वल टू 4 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जस्ट हम पास में गए 3.9999 गए तो हमने क्या देखा, वैल्यू 8 आ रही है। 4.00001 पे गए तो हमने देखा कि वैल्यू 8 आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है। तो वो एक जो पॉइंट था फिक्स 4 वाला, वहाँ पे हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं थी, बाकी सारी जगह हमारी वैल्यू डिफाइन थी। और LHS और RHS भी 4 के बराबर, हमारे पास 4 के अराउंड 8 इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो हमारी लिमिट क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। अब देखो हमारे पास दूसरी चीज़, यहाँ पे फिर से आप डोमेन निकालेंगे तो डोमेन कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, ऊपर कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब रेंज की हमारी डोमेन कितनी है, R में से 3 आप एक्सक्लूड कर दो, यानी कि आप यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, बाकी -∞ से ∞ कुछ भी रखो। अब इसको थोड़ा ओपन करके देख लो, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये अगर लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है, तो ये किसके साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3, और यहाँ पे क्या है, x - 3। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x से लेस देन 3। ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यू 3 है, एग्जैक्ट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और x ग्रेटर देन 3 है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 3 अपॉन x - 3, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे क्या, ये कैंसिल हुआ, -1, ये क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये क्या हुआ, +1, यही हुआ। ठीक है, यही हुआ। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं, हमारा f(x) क्या है, f(x) हमारा क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। f(x) हमारा क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। समझ में आई बात? ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि 3 को हमने क्या कर दिया, अपनी डोमेन से एक्सक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे f(x) हमारा डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में गए, यानी कि जरा से भी हम 3 से कम हुए, 3 से क्या हुए, कम हुए, यानी 2.9999 हुए, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर आप यहाँ पे 2.9999 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यानी कि जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में गए, लेफ्ट हैंड साइड में गए तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -1। और जैसे ही आप RHS में गए, यानी कि 3.001 पे भी आप गए तो आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो कंडीशन हमने याद की थी, LHS इज इक्वल टू RHS, और वो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी फेल हो रही है। LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब आपकी जो लिमिट है x टेंड्स टू 3 f(x), ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे आपका LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। और दोनों वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही हैं वो हमने यहाँ पे देख भी लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स टेंड्स टू 0 और टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर करके जो हमने दोनों क्वेश्चन पहले किए हैं वैसे नहीं कर सकते। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे? इनको सोल्व करने का कुछ तो नियम होगा, वो नियम हम देखेंगे अगली क्लास में। वो नियम हम किस में देखेंगे? अगली क्लास में देखेंगे कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं, कौन कौन से इसके नियम होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें, इसका वेट करें कि आप लिमिट कैसे कैसे निकालते हैं। आज आपका मुद्दा क्या था? डोमेन सीखना। और दूसरा मुद्दा आपका क्या था कि बेसिक तरीके से आप लिमिट होती क्या है। आज आपको इतना पता लग गया कि लिमिट होती क्या है, इतने दिन जो आपका कन्फ्यूजन था वो आज आपको दूर हो गया कि लिमिट हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा नाम हमने हेडिंग में देखा था कंटिन्यूटी। थोड़ी कंटिन्यूटी की भी बातें कर लेते हैं। थोड़ी किसकी बातें कर लेते हैं? कंटिन्यूटी की। तो चलिए आज कंटिन्यूटी को समाप्ति कर देंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है और फिर हम अपना कल लिमिट का जो सारी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। तो चलो देखो, तो कंटिन्यूटी क्या बोलती है? कंटिन्यूटी हमारे पास बोलती है इफ एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इट एट एक्स बराबर ए पे इफ लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ए। अगर आपकी लिमिट क्या है, अब इस डेफिनेशन से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके नीचे रेड में लिखा हुआ वो देखो, यानी कि आपकी क्या है? अप्रोक्स वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि इतनी देर आप क्या कर रहे थे? लिमिट के अंदर आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे एफ एक्स डज नॉट डिफाइन था, आपका डज नॉट एग्जिस्ट था, लेकिन LHS और RHS इक्वल होते ही आप क्या बोल रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप क्या बोल रहे थे? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या बोल रहा है कि अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो आपकी fx की वैल्यू LHS के बराबर भी होनी चाहिए और fx की वैल्यू RHS के बराबर भी होनी चाहिए। यानी कि इसने कंडीशन लगा दी कि अगर भाई कंटिन्यूअस आप फंक्शन देखना चाहते हो तो आपकी जो अप्रोक्स वैल्यू है यानी कि LHS और RHS में जो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू जा रही थी वो आपकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके? एग्जैक्ट वैल्यू के। यानी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो आप निकाल रहे थे यानी कि f(3) पे निकाल रहे थे वो वैल्यू भी उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूटी की हमारे पास हमारी LHS, हमारी RHS और हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इस पे आप ध्यान ना देके आप इस पे ध्यान दें ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तभी इसको रेड में लिखा है, इसको ग्रीन में लिखा है। रेड मतलब अलर्ट, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसको समझते हैं कैसे। ये देखो, पहला है हमारे पास चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 0 पे आपको क्या करनी है? इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, डोमेन इसकी निकालो। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ऊपर चाहे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन से सबसे पहले क्या हो गया? 0 बाहर हो गया। इसकी डोमेन से ही 0 क्या हो गया? बाहर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या पूछा है अभी? अगर आप पेन रख दें तो आप यहीं से बता सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन आपका 0 क्या हो गया? बाहर हो गया। अब अभी आपने दो एग्जाम्पल किए थे कि जो वैल्यू आपकी बाहर थी उस वैल्यू पे क्या हो रहा था? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे इसके साइड में कुछ भी वैल्यू आए, LHS की कुछ वैल्यू आएगी, RHS की कुछ वैल्यू आएगी। ये आपको पता है, इतना आपको पता है, इतना पता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ना तो LHS बराबर नहीं है किसके? आपके f(x) के। आई बात समझ में? यानी कि अप्रोक्स वैल्यू किसके बराबर नहीं है? एग्जैक्ट वैल्यू की। ये आप सीधे आंखों से देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो क्या होगा? f(0) डज नॉट एग्जिस्ट। f(0) डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई? डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। और एग्जैक्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं? f(x) इज इक्वल टू f(x) इज डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे, यानी कि ये x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। और अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ बनाने की आपने कभी देखा नहीं है तो वो कैसा होता है, यहाँ पे 0 पे क्या होगा, जस्ट नोट डिफाइन होगा और वो कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ पे क्या होगा, एकदम खुला होगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में क्रॉस नहीं करेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा खुला होगा, थोड़ा आगे से चालू होगा, इधर थोड़ा क्या होगा, पीछे से चालू होगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी कि यहाँ पे आपने डोमेन में पहले ही क्या बोल दिया कि आपका एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब ये क्या डिफाइन है। और इसने अलग से क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, डोमेन इसकी क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई, एग्जैक्ट वैल्यू इसने पहले ही दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना है, 1 है। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है। और अप्रोक्स वैल्यू कितनी है, अप्रोक्स वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, और वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। यानी कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर है, अप्रोक्स वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर है, अप्रोक्स वैल्यू के। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि इसने क्या कर दिया, इसके अंदर इसका 0 एक्सक्लूड था, लेकिन यहाँ पे इसने 0 की अलग से वैल्यू दे दी, बोला 1 है, और ऊपर क्या है आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, वैल्यू डिफाइन हो गई। और इसका ग्राफ अब जब आप बनाएंगे तो वो एकदम क्या बनेगा, ऐसे कंटिन्यूअस बनेगा। तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि इस बार ये क्या है, आपका जुड़ा हुआ है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कि आपका एफ एक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका एफ एक्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस के बराबर होना चाहिए। अब देखो कुछ नियम है, अगर आपकी कंटिन्यूटी आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या होगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपकी डज नॉट एग्जिस्ट है, सबसे पहले आपने क्या देखी, एग्जैक्ट वैल्यू देखी, डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब आपका क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर आपकी अप्रोक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है तो भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और बोथ एग्जिस्ट हैं, यानी बोथ एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं है। अभी हमने क्या बोला, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वहाँ पे क्या हो रहे थे, एग्जिस्ट हो रहे थे, लेकिन इक्वल नहीं थे। एक -1 आ रहा था, एक 1 आ रहा था। इसका मतलब भी हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 ए पे, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, अगर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, एफ ऑफ ए भी है, वो दोनों क्या है, एग्जिस्ट तो हैं लेकिन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में। तो अगर ये 3 कंडीशन आपके पास मैच कर रही हैं, इसका मतलब वो क्या, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई चीज़ है तो आपका कंटिन्यूअस होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कंटिन्यूटी में, यानी कि एक पेज में हमने सारी कंटिन्यूटी देख ली, इससे ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है कंटिन्यूटी। आप लिमिट सीख गए मतलब कंटिन्यूटी अपने आप आ जाएगी। थोड़ा सा आपको डोमेन का ज्ञान होना चाहिए, बाकी सब सरल है। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो डेफिनेशन थी कि आपकी जो अप्रोक्स वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू के, यानी कि एल एच एस इजक्वल टू आर एच एस और इजक्वल टू एफ ऑफ ए। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थी कंटिन्यूटी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे लिमिट फाइंड कैसे करेंगे। अगर हमने क्या देखा था,
ये वाले फंक्शन की हम लिमिट नहीं बता सकते कि एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है तो कितनी वैल्यू आएगी। तो वो चीज़ निकालने के लिए हम अगले वीडियो में मेथड्स देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।